जो एक निराशा थी, उन चीज़ों में से एक जो इस पर सामने आई। उस निराशा से निपटने में आपकी मदद करने के लिए अपनी सीमाओं का विस्तार करना था और मैं इसे देख रहा था और मैंने सोचा, हाँ, यह अपने आप में एक अच्छा विषय है। और यह अपने आप में एक अच्छा विषय है, इसका कारण यह है कि हम में से कई, जब हमने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और हम अपनी अपेक्षाएं निर्धारित करते हैं, तो मुझे लगता है और बाकी सब हमारे पास काफ़ी संकीर्ण है। हमारी सीमाओं का क्षेत्र जहां वे लक्ष्य और अपेक्षाएं निहित हैं और अपनी सीमाओं का विस्तार निश्चित रूप से सभी प्रकार के तरीकों से मदद और सहायता करता है। निराशा उनमें से एक, क्योंकि चीजों की एक व्यापक तस्वीर है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी। और आज मैं आप लोगों से इसी बारे में बात करना चाहता था। इसलिए अपनी सीमाओं का विस्तार करना व्यक्तिगत विकास की दिशा में एक निर्देश है, जाहिर है, क्योंकि आप सीखने जा रहे हैं। नई चीजें अक्सर आपके वर्तमान आराम क्षेत्र से परे धकेलकर हासिल की जाती हैं, नए कौशल, दृष्टिकोण और अनुभव प्राप्त करने के लिए। और साथ ही दिलचस्प बात यह है कि इस साल 2026 में इस अवधारणा को विस्तार क्षमता के लेंस के माध्यम से भी तेजी से देखा जा रहा है। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, और यह न केवल और अधिक कर रहा है, बल्कि अनिश्चितता के लिए आपकी भावनात्मक लचीलापन और सहनशीलता को बढ़ा रहा है। बहुत दिलचस्प। और विशेष रूप से कल हम निराशा और बाकी सभी के बारे में जो बात कर रहे थे, उसके बाद यह वास्तव में इसका अभिन्न अंग है। तो यह आपकी क्षमता का विस्तार कर रहा है, न केवल और अधिक कर रहा है, बल्कि अनिश्चितता के लिए आपकी भावनात्मक लचीलापन और सहनशीलता को बढ़ा रहा है। तो आप इस समय अपनी सीमाओं का विस्तार कैसे करते हैं? आप वास्तव में अपने दिन के बारे में कैसे जाते हैं और वास्तव में न केवल अपने क्षितिज को व्यापक बनाते हैं, बल्कि आप जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके भीतर की सीमाओं को भी व्यापक बनाते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन को चुनौती दे सकते हैं। हमने अक्सर कई बार बात की है, कई बार वास्तव में आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के बारे में। इस तरह आप वास्तव में बढ़ते हैं। ऐसी चीजें करना जो शुरू करने में असहज महसूस कर सकती हैं, ऐसी चीजें जो आपके लिए आसान नहीं है। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, इसलिए सक्रिय रूप से ऐसी गतिविधियों का पीछा करना जो अपरिचित या थोड़ी डराने वाली लगती हैं। इसमें एक कक्षा लेना शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक पूरी तरह से नए विषय में, नए स्थानों की यात्रा करना या एक शौक में शामिल होना जिसे आपने पहले कभी नहीं आजमाया है। यह सब आप उन सीमाओं का विस्तार करने, कुछ नया करने की कोशिश करने का हिस्सा है। और जितना अधिक आप इसका विस्तार कर सकते हैं, उतना ही अधिक आप अधिक और विभिन्न चीजों के बारे में जानकार हों। यह निश्चित रूप से आपको अन्य लोगों से चीजों के बारे में बात करने की अधिक क्षमता देता है, क्योंकि आपके पास प्रासंगिकता है अधिक चीजों से, ताकि आप चीजों के बारे में बहुत आत्मविश्वास से बात कर सकें, क्योंकि आपने अपनी सीमाओं का विस्तार किया है। भावनात्मक क्षमता का निर्माण करें धीरे धीरे। असुविधा, अभ्यास, कठिन भावनाओं के साथ बैठने या उनसे बचने के बजाय असहज बातचीत करने के लिए अपनी सहनशीलता बढ़ाएं। यह सचमुच चीजों को घुमाने, उन्हें अनदेखा करने, उन्हें एक तरफ रखने या उन्हें पूरी तरह से खाली कर रहा है। यह आप कह रहे हैं, ठीक है, मैं अभ्यास करने जा रहा हूं। इन कठिन भावनाओं को पहचानें, असहज महसूस करते हुए उनसे बचने की कोशिश करने के बजाय। इस तरह आप बहुत अधिक सहिष्णु हो जाते हैं इन परिस्थितियों के लिए, और इन परिस्थितियों के प्रति तुम जितने अधिक सहिष्णु हो, तुम चीजों को बदलने, चीजों को अलग तरीके से करने में सक्षम होने के लिए बहुत बेहतर स्थिति में या हो। यहाँ तक कि जो कुछ भी हो सकता है, उसके परिणाम को भी बदल दें, जो काफी डरावना है, क्योंकि यह आपके आराम क्षेत्र से बाहर है। विविधता की भी तलाश करें। यह कुछ ऐसा है
जो उन सीमाओं को व्यापक बनाने में मदद करता है। उन लोगों के साथ मिलाएं जिनके पास आपके अपने कौशल सेट या दृष्टिकोण से अलग हैं। अधिक अनुभवी लोगों से सीखना आपके अपने तरीकों को बढ़ा सकता है और आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। कई बार आप किसके साथ लटकते हैं, यह वास्तव में महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि आपको कभी भी अपने समूह में सर्वश्रेष्ठ नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने समूह में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप सीख नहीं रहे हैं, आप बढ़ नहीं रहे हैं। आपको खुद को फैलाने की जरूरत है ताकि आप बढ़ सकें और सीख सकें। यही कारण है कि जब आप अपने आप को ऐसे लोगों से घेरते हैं जो सचमुच कुछ चीजों में आपसे बेहतर, न केवल आप उनके ज्ञान से फिर से बड़ी मात्रा में अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि आपको धक्का भी मिलने वाला है। उस माहौल में खुद को बेहतर बनाने में सक्षम होने के लिए मुझे लगता है कि ये सब सीखने के बारे में है। इसलिए बहुत सावधानी से चुनें कि आप किसके साथ लटके हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सीखना चाहते हैं या आप एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं, उदाहरण के लिए, और आप केवल ऐसे लोगों के साथ खेल रहे हैं जिन्हें आप हर समय हरा सकते हैं, तो क्या आप बेहतर हो रहे हैं? नहीं, आप नहीं। अन्य लोग बेहतर हो रहे हैं क्योंकि वे आपके स्तर तक आ रहे हैं, लेकिन आप खुद को नहीं सुधार रहे हैं। यही कारण है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अपनी क्षमताओं की उन सीमाओं को आगे बढ़ाना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उन लोगों को चुनें जिनके पास आपके लिए अलग-अलग कौशल सेट हैं, ताकि आप फिर विकसित हो सकें, अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करें। सीमाओं को एक स्थिर दीवार के रूप में नहीं, बल्कि एक लचीले पुल के रूप में देखें कि आप एक चीज से दूसरी चीज पर जा सकते हैं, और जैसे-जैसे आप करते हैं, वह बढ़ सकता है। जब आप अपने जीवन या मानसिकता में कठोरता की भावना महसूस करते हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आप उन सीमाओं को एक बार फिर से बढ़ाने के लिए तैयार हैं। यह दिलचस्प है ना? कि जब आप इस तरह की चीजों का विश्लेषण और देखना शुरू करते हैं, तो यह हमेशा नीचे आता है और आपके बारे में एक ही बात पर उबलता है। और इससे मेरा मतलब यह है कि आप सचमुच अपने भाग्य के स्वामी स्वयं और हैं। यह है कि आप इसे कैसे देखते हैं। यह है कि आप अपने आप को उन लक्ष्यों की ओर कैसे धकेलते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो वास्तविक सफलता बनाते हैं। मैं आज सुबह एक पॉडकास्ट देख रहा था, वास्तव में रिचर्ड ब्रैनसन के बारे में, और इस बारे में कि उन्होंने वर्जिन अटलांटिक कैसे शुरू किया। उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास कोई विमान नहीं था, और वह सचमुच वहां अपना रास्ता बना रहा था। और यह एक ऐसी दिलचस्प कहानी और है। वह सिर्फ नहीं से चरणबद्ध नहीं था, फोन उस पर डाल रहा था। लेकिन हर बार जब उसे वापस रखा गया, तो उसने थोड़ा और सीखा। तो हर बार फोन के अंत में वह व्यक्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बोइंग में रिसेप्शनिस्ट था, जाहिर तौर पर रिचर्ड ब्रैनसन की अंग्रेजी, और वह सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच सका। उन्होंने थोड़ा और सीखा। बोइंग आदि के विभिन्न क्षेत्रों में नए लोगों को कॉल करने में सक्षम होने के लिए नए फोन नंबर, और फिर वह कुछ लोगों के लिए विशेष रूप से फोन करने और पूछने में सक्षम होने में कामयाब रहा, और वह अंततः किसी के माध्यम से जो बोइंग को 747 को किराए पर देने में सक्षम होने का प्रभारी था, जिसे अब हम वर्जिन अटलांटिक के रूप में जानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उसने कहा कि नहीं, फोन के अंत में आदमी, और इसलिए रिचर्ड ब्रैनसन ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बस मेरा मजाक उड़ाओ, मेरे साथ सहन करो। उन्होंने कहा, अगर मैं बोइंग को 747 किराए पर लेने में सक्षम हो गया, तो इसकी लागत कितनी होगी? वैसे भी वे आगे पीछे जाते रहे, और उसने $2 लाख कहा, और उसने कहा, ठीक है, यदि यह उपलब्ध है, तो आपको कितने लीड टाइम की आवश्यकता होगी? और उसने उसे बताया, और इसलिए उसने इस आदमी के लिए एक काल्पनिक परिदृश्य रखा कि वह काम पर रखने के लिए 3 महीने का समय देगा। इन बोइंग 747 में से एक, वह इसका उपयोग करने के 1 महीने बाद ईंधन के लिए भुगतान करेगा।
लेकिन वह गारंटी देगा कि इसमें 3 महीने की अवधि के लिए पूरी क्षमता हो। और यह आदमी एक दूसरा हाथ बोइंग 747 को खोजने में कामयाब रहा, जो राज्यों में पड़ा हुआ था, और बाकी सचमुच इतिहास है। लेकिन यह दिलचस्प है ना, कि उसके पास रिचर्ड ब्रांसन ने अपना फैलाया होगा। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए बड़े पैमाने पर सीमाएं। वह निश्चित रूप से अपने आराम क्षेत्र से बाहर ले गया था, जो वास्तव में कुछ बहुत ही साहसी था। बहुत सफल लोगों को देखो, रिचर्ड ब्रांसन और एलोन मस्क की तरह। एलोन मस्क अपने भारी लिफ्ट स्पेस प्रोग्राम के साथ लगभग दिवालिया हो गए। यह उनका आखिरी प्रयास था, और अगर यह पहले से 6 असफलताओं के बाद काम नहीं करता है, तो कोई स्पेसएक्स नहीं होगा, जैसा कि हम अब जानते हैं। इसने सचमुच उसका सारा पैसा उड़ा दिया। वह वास्तव में रूस से एक सेकेंड हैंड रॉकेट खरीदना चाहता था, लेकिन वे बहुत अधिक पैसा चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा, मैं अपना खुद का निर्माण करूंगा, और यह केवल 6 बार की परीक्षण अवधि के माध्यम से था कि यह विफल रहा कि उन्होंने इसे 7वें दिन सही कर लिया। यह वह जगह है जहां आप बहुत कुछ सीखते हैं। खरीदना, इस तरह के लोगों का अनुकरण नहीं करना, इन सफल लोगों को, लेकिन निश्चित रूप से अपनी सीमाओं और आराम क्षेत्रों को आगे बढ़ाना, ताकि आप कुछ बहुत खास कर सकें। जो लोग ऐसा करते हैं वे सफल होते हैं, और यह वास्तव में असाधारण व्यक्ति लेता है। उसे पहचानने में सक्षम होना और उन सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी, ताकि आप बहुत सफल हो जाएं। यह चरणों में किया जाना चाहिए। यह आपकी सीमाओं का विस्तार। इसलिए अपनी वर्तमान लाइन की पहचान करें। ध्यान दें कि आप उस प्रतिरोध या भय को कहां महसूस करते हैं, और फिर उस सीमा की ओर बढ़ो और अतीत को धक्का देखो। आपको स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क नामक चीज का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को बढ़ाना चाहिए। मैं आपको यह कहते हुए सुन सकता हूं, स्मार्ट का क्या मतलब है? विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्य, प्रासंगिक, समयबद्ध। यह आपके लिए प्रतिरोध की उस रेखा को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई योग्य कदम बनाता है जिस पर आप आए हैं। स्वनियमन का अभ्यास करें। इस अज्ञात में प्रवेश करते समय स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली चिंता को प्रबंधित करने के लिए माइंडफुलनेस और सांस लेने की तकनीक जैसे उपकरणों का उपयोग करें। और मूल्यांकन भी करें और दोहराएं। नियमित रूप से आकलन करें कि अपनी पिछली सीमाओं से बाहर जाने में कैसा लगा, और बढ़ते रहने और आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्यों को समायोजित करें। ये सभी चीजें आपके लिए व्यवसाय में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगी। जो टालमटोल कर रहे हैं, जो इसे आसान बना रहे हैं, जो अपने व्यवसाय में काम नहीं कर रहे हैं, वे सफल नहीं होने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी टीम कितनी बड़ी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी टीम में कितने लोग हैं जो समझते हैं कि कैसे। उनकी सीमाओं का विस्तार करने से संबंधित है कि उनके लिए जो कुछ भी उपलब्ध है उसका उपयोग करना, उनके आराम क्षेत्र को आगे बढ़ाना। वे वही हैं जो अंततः अधिक सफल होने जा रहे हैं। क्यों? यह एक बात पर निर्भर करता है, वे इसे किसी और से ज्यादा चाहते हैं। यही कारण है कि खेल हस्तियां जो स्वर्ण पदक जीतती हैं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली हैं, कुछ स्पष्ट रूप से हैं, लेकिन विशाल बहुमत इसे जीतते हैं क्योंकि वे इसे किसी और से अधिक चाहते हैं। और यह लोगों की किताबों से निकाले जाने के लिए अच्छे पत्ते हैं। जो लोग इसे काफी बुरा चाहते हैं, वे सबसे अधिक सफल होते हैं। सामान्य आधार पर हर बार नहीं, बल्कि सामान्य आधार पर अब वे मेरे लिए अच्छे ऑड्स हैं। और यही कारण है कि मैं आप लोगों को दैनिक आधार पर मेज पर कुछ लाने के लिए हर दिन थोड़ा सा सीखने में मदद करने की पूरी कोशिश करता हूं, जिसे आप दूर ले जा सकते हैं, और आप इसके बारे में सोच भी सकते हैं, इसके बारे में विचार करें, लेकिन उन्हें अपने लिए कार्रवाई योग्य प्रगति में भी लगाएं।
ये सभी चीजें आपको व्यवसाय में अधिक सफल होने में मदद करेंगी। वैसे भी दोस्तों, आज के लिए मेरे लिए बस इतना कल काम करते हुए मैं वापस आऊँगा, मैं सोचूँगा कि जब मैं कुछ देखने और शोध करने और इसे मेज़ पर लाने के लिए काम कर रहा हूँ। इसके अलावा आप जहाँ भी हों, आपकी रात अच्छी हो, शुभ दिवस और मैं आप सभी से बहुत जल्द बात करूँगा। अभी के लिए अलविदा।